तो नमस्कार दोस्तों, UIDAI ने अपना नया संस्करण जारी करने का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत नया वर्जन होगा 199-1 का। हालांकि इस वर्जन में यह बिल्कुल भी नहीं बतलाया गया है कि ECMP को बंद कर दिया जाएगा, केवल UC चलेगा। हाँ, लेकिन जो बदलाव किए गए हैं सारे बदलाव केवल UC के लिए किए गए हैं। इस बदलाव के साथ ही साथ आधार के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और भी फास्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली होने वाला है। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि हमेशा की तरह सारे जानकारी आपको सबसे पहले प्रदान करूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 199-1 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है न्यू AMS अपॉइंटमेंट पोर्टल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए AMS होता क्या है। AMS मतलब अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब UC क्लाइंट पर नए अपडेट किए गए हैं, जिसके तहत अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को UC में जोड़ दिया गया है। जैसे पहले हम लोग स्कैन करके अपॉइंटमेंट को आगे बढ़ाते थे, अब उसकी जगह पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नंबर को डाल करके हम आगे बढ़ेंगे। यह बदलाव प्रोसेस को और भी फास्ट और यूजर फ्रेंडली बनाने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, इसमें GPS को फिक्स किया गया है। आप देखेंगे कई ऑपरेटर अपने सिस्टम पर GPS को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे, उसका GPS एक्टिव हो ही नहीं रहा था, लाइट जल रहा था उसके बावजूद भी। तो अभी के वर्जन 199-1 में GPS की समस्या को पूरा खत्म कर दिया गया है। अब आपका GPS बिल्कुल पूरी तरीका से पहले की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा 199-1 में। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव, फिक्स MBU फर्स्ट सेकंड एज केस इशू। MBU यानी कि मल्टी बायोमेट्रिक अपडेट। सबसे पहले आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। जब किसी व्यक्ति का फिंगर या आइरिस पुराना हो जाता है, तब उसका बायोमेट्रिक अपडेट दोबारा किया जाता है। इसे फर्स्ट या सेकंड MBU यानी कि मल्टी बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं। तो सिस्टम कभी कभी इसको समझ नहीं पा रहा था, जो व्यक्ति अपडेट करा रहा है उसका वह फर्स्ट है या सेकंड है। तो इस प्रॉब्लम को भी इसमें पूरा क्लीन कर दिया गया है। अब सिस्टम इसको ऑटोमेटिक तरीके से पहचान लेगा कि उस व्यक्ति का वह फर्स्ट अपडेट है या सेकंड अपडेट है। सबसे महत्वपूर्ण चौथा बदलाव देख सकते हैं इसमें, फिक्स DOB टाइप इशू, डिक्लेयर टू YOB इशू। DOB डेट ऑफ बर्थ, YOB ईयर्स ऑफ बर्थ। कुछ केसेस में डेट ऑफ बर्थ टाइप गलत तरीके से डिक्लाइन सेट हो जाता था, खासकर ईयर ऑफ बर्थ के मामले में। तो इस प्रकार के अपडेट इशू को भी इसमें सही कर दिया गया है। अब एक्यूरेट डाटा सेव होगा। यदि आप डिक्लाइन करते हो तो डिक्लाइन सेव होगा, और वेरीफाइड करते हो तो वेरीफाइड सेव होगा। तो इसे भी 199-1 में फिक्स कर दिया गया है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, फ्री MBU प्लस डेमो अपडेट फीस के बारे में है। MBU यानी कि मल्टी बायोमेट्रिक अपडेट, डेमो यानी कि डेमोग्राफिक अपडेट। हम सबको पता है कि 6 साल और 17 साल के बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, जिसको कभी कभी यह फीस जोड़ के प्रिंट कर देता था। तो उस केस में भी अब इसको फिक्स कर दिया गया है। अब एक्यूरेट डाटा प्रिंट होने वाला है 199-1 के नए सॉफ्टवेयर में। जो बदलाव किए गए हैं वो तो आने के बाद ही पता चलेगा किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं। जैसे सॉफ्टवेयर आ जाता है, आप गूगल पर सर्च कीजिए CSC हेल्पर, आपको सॉफ्टवेयर बिल्कुल निःशुल्क में मिल जाएंगे। UIDAI का ये नया अपडेट 199-1 सिस्टम को और भी बेहतर, रोबोटिक, यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सारे बदलाव को एक नया बेहतरीन फीचर मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।